स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। दरअसल देखने को मिला है कि यहाँ पर जहां पर मुंबई में पीएम मोदी की सभा हुई थी, वहां से 2 संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है और यहां पर खुद को एनएसजी का कमांडो बताया जा रहा था। इस आरोपी के द्वारा देखने को मिल रहा है कि यहां पर इंडियन आर्मी और इसी के साथ ही आईबी समेत कई जो जांच एजेंसियां हैं वो इस जांच में जुट चुकी है कि आखिर इसका मकसद क्या था और क्यों ये लोग जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की सभा में इस तरीके से फर्जी कमांडो बन करके शामिल हुए थे। सवाल ये उठता है कि पीएम नरेंद्र मोदी के मुंबई दौरे के वक्त क्या किसी बड़ी साजिश को अंजाम दिया जाना था? क्या मुंबई की सुरक्षा को लेकर के उस दिन एक बड़ा खतरा पैदा होने वाला था जो कि टल गया? पीएम मोदी के मुंबई दौरे के सभा स्थल से 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इनमें से एक के पास घातक हथियार मिले हैं। बता दें कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के मैदान पर 2 दिनों पहले पीएम मोदी की सभा हुई। मुंबई पुलिस ने यहीं से दोनों आरोपियों को अरेस्ट किया है। इन आरोपियों के नाम कटराम चंद्रगाई कायाड़ और रामेश्वर मिश्रा है। बता दें कि कटराम की उम्र 39 साल है और वो मुंबई के सटे भिवड़ी इलाके का रहने वाला है। वो होटल और ट्रांसपोर्ट के बिजनेस से जुड़ा हुआ है और इसी के साथ ही पीएम मोदी की सभा वाली जगह पर गश्त करते हुए पुलिस जवानों को उस पर शक हुआ तो उसे पकड़ा गया। पूछताछ की गई। उसके पास से स्मिथ एंड वैगन स्प्रिंगफील्ड रिवॉल्वर समेत 4 राउंड गोली बरामद की गई है। बता दें कि इसके बाद रिवॉल्वर व लाइसेंस होने की भी जानकारी प्राप्त हुई है। मुंबई पुलिस के आदेश का उल्लंघन करने की वजह से कटराम के खिलाफ वीकेसी पुलिस थाने में धारा 37 1 और इसी के साथ ही 135 मपोबा और 1951 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की पूछताछ अभी फिलहाल जारी है। एक और शख्स गिरफ्तार किया गया है जो अपने आप को एनएसजी का जवान बता करके अंदर आया था। बता दें कि रामेश्वर मिश्रा नाम का ये शख्स पीएम मोदी के सभा स्थल पहुंचने के करीब 90 मिनट पहले नवी मुंबई से यहां पहुंचा था। यह अपने आप को एनएसजी में नायक के पद पर कार्यरत बताकर सभा स्थल में घुस आया था। इस तरीके से वे अत्याधुनिक सुरक्षा के घेरे में आने वाले वीवीआईपी क्षेत्र में एंट्री करने की कोशिश में था। बता दें कि मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को इस पर शक हुआ तो उन्होंने इसे रोककर इससे पूछताछ शुरू कर दी। बता दें कि यहां एंट्री लेने की कोशिश करने से पहले वो इधर उधर घूम रहा था। तभी क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने इस पर नजरें बनाई रखी थी और आधा 1 घंटे तक उस पर नजरें बनाए रखने के बाद क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने आखिरकार उसे पकड़कर पूछताछ करनी शुरू कर दी। बता दें कि आरोपी के पास 13 जनवरी को जारी की गई एलिट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी की फेक आईडी भी मिली है। उसमें उसके रेंजर के तौर पर तैनाती का उल्लेख किया गया है, लेकिन आईडी के रिबन पर दिल्ली पुलिस सुरक्षा पीएम लिखा हुआ था, जिससे कि वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों को शक हुआ और उससे पूछताछ करनी शुरू कर दी गई। याद है कि पुलिस पूछताछ में आरोपी दावा करता है कि वो एनएसजी के पठानकोट हब में नियुक्ति पर है, लेकिन जब मुंबई पुलिस ने जांच की तो उसकी आईडी फेक पाई गई। बता दें कि आरोपी मिश्रा पर आईपीसी की धारा 171, 465, 468 और 471 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और उसे शुक्रवार को बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया। बता दें कि कोर्ट ने उसे 24 घंटे की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। जिस तरीके से ये बड़ी घटना जो होने वाली थी वो टलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पर जो तमाम सुरक्षा एजेंसी मौजूद थी वो कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा को लेकर के और अपने काम को लेकर के सजग थी, जिसकी वजह से ये दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल ये जो दोनों आरोपी हैं वो पूछताछ से ये जानकारी मिलती है कि ये दोनों अलग अलग हैं, यानी कि इन दोनों ही आरोपियों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन सामने नहीं आ रहा है। जहां एक जो आरोपी है वो अपने आप को एनएसजी का कमांडो बता रहा था, तो वहीं जो दूसरा व्यक्ति था वो भी वीआईपी सुरक्षा में घुसने की कोशिश कर रहा था। उसकी जो एंट्री है उसको लेकर के वहां पर
वीआईपी जो सुविधा है वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा कर्मियों ने उससे पूछताछ करनी शुरू कर दी, जिसके बाद उसका भांडाफोड़ हो गया और इन दोनों ही लोगों को अलग अलग थाने से गिरफ्तार किया गया है और अलग अलग थानों में इनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल ये जो बड़ा सवाल है वो इस वजह से उठ जा रहा है क्योंकि लगातार ये 2-3 बार वाकया हो चुका है कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में इस तरीके से चूक की बात सामने आई है। हर बार देखा जा रहा है कि यह बड़ी सेंधमारी कहीं ना कहीं पीएम मोदी के सभा स्थल और उनकी रैलियों में नोटिस की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों कर्नाटका के हुबली में देखने को मिला था कि यहां पर पीएम की रैली के दौरान अचानक से एक व्यक्ति सुरक्षा घेरे को तोड़ करके पीएम मोदी के पास आ जाता है और उनको हार पहनाने की कोशिश करता है। ये भी अपने आप में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बड़ा सवाल उठाता है कि इतने सुरक्षा घेरे होने के बावजूद अचानक से कोई बाहर का व्यक्ति कैसे इस सुरक्षा घेरे के अंदर आ जाता है। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि पंजाब में भी साल के शुरुआत में इस तरीके की सिक्योरिटी को लेकर के बड़ा मुद्दा उठा था, जहां पर फ्लाईओवर पर ही प्रधानमंत्री मोदी के काफिले को रोकना पड़ गया था और यहां पर से जो पाकिस्तान का बॉर्डर था वो बेहद पास था, जिसकी वजह से यहां पर भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बड़ा सवाल उठाया गया था कि राज्य सरकार इस तरीके की हरकत क्यों कर देती है, क्योंकि पंजाब सरकार को यह बखूबी पता है कि वहां पर पाकिस्तान से सटा हुआ बॉर्डर है। ऐसे में जो तमाम लोग थे वहां पर, किसान जो थे वो भी इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो दूसरी ओर की फ्लाईओवर साइड थी वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बड़ा सवाल उठ रहा था और यहां पर तकरीबन 10 से 15 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी फंसे हुए थे और इस 10 से 15 मिनट के अंतराल में बहुत कुछ हो सकता था। फिलहाल ये घटनाएं नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद हर बार देखने को मिल रहा है कि ये सिक्योरिटी में बड़ी सेंधमारी की खबरें बार बार सामने आ रही है। हालांकि विपक्षी इस बात को भी मुद्दा बनाते हुए नजर आते हैं और ये कहते हैं कि ये सिर्फ प्रधानमंत्री और बीजेपी के द्वारा नाटक किया जा रहा है। ऐसी कोई सेंधमारी की खबरें या फिर सुरक्षा में कमियों की खबरें नहीं आती है, लेकिन बात जब अपने नेताओं की हो जाती है तब विपक्षी पार्टियां ये कहती है कि ये वाकई में सेंधमारी है या फिर विरोधियों के द्वारा इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, उनके नेताओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अभी हाल ही में देखने को मिला था कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर के बड़ा सवाल उठा था, जिसके बाद कमांडो ने भी इस पर सफाई दी थी और कहा था कि हमारी ओर से हमेशा से ही राहुल गांधी को यह सिक्योरिटी प्रदान की गई है। 1-2 बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार हमारे सुरक्षा घेरे को तोड़ करके भी आगे निकल चुके हैं। तो ये सारी तस्वीरें सामने आती है। इसी तरीके से केजरीवाल भी आरोप लगा चुके हैं कि पहले तो हमें केंद्र सरकार सुरक्षा नहीं देती और जब सुरक्षा दे दी जाती है तो इस तरीके से सुरक्षा घेरे तोड़ते हुए नजर आते हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर के क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।